बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो अनमोल सत्संग आप श्रवण करने जा रहे हैं, वह हुजूर स्वामी जी महाराज की पवित्र वाणी पर आधारित है। वाणी के शब्द हैं, नाम निर्णय करूं पाई, दुधा विधि भेद बतलाई। सत्संग शुरू करने से पहले आप जी से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस रूहानी संदेश को अपने अन्य सत्संगी भाई बहनों के साथ जल्दी से जल्दी साझा कर दें, ताकि इस चर्चा से बहुतों का कल्याण हो सके। और संगत जी, यदि सुनना शुरू किया है तो इसे अंत तक पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि शब्द और नाम की कमाई का यह विषय हमारे परमार्थ के लिए अत्यंत आवश्यक है। सत्संग का आरंभ कुछ इस प्रकार होता है कि जब हमें नाम की बख्शीश होती है तो हमें सिखाया जाता है कि सिमरन कैसे करना है, ध्यान कैसे लगाना है और शब्द कैसे सुनना है। अक्सर सत्संगी सिमरन और ध्यान तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन उनकी शिकायत रहती है कि उन्हें शब्द सुनाई नहीं देता या वे शब्द के अभ्यास पर बैठते ही नहीं। आज का विषय विशेष रूप से शब्द पर ही है। चाहे बाबा जी हों, बड़े महाराज जी हों या मौजूदा सरकार, सभी ने शब्द की कमाई पर बहुत जोर दिया है। वे कहते हैं कि शब्द की कमाई के बिना मुक्ति संभव नहीं है। असल में शब्द ही वह परमात्मा है, वही हरि है और वही वह महान चेतन शक्ति है जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है। गुरु नानक साहिब जी ने जपजी साहिब में कहा है, आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। वही शब्द हमारे अंदर भी काम कर रहा है। यदि हमने उस शब्द को नहीं समझा तो हमारी सारी परमार्थिक कोशिशें निष्फल हो जाएंगी। सिमरन केवल इसलिए किया जाता है ताकि हमारी एकाग्रता बढ़े, हम तीसरे तिल के नजदीक पहुंच सकें और उस शब्द को सुन सकें। हमारी आत्मा सूरत उसी शब्द में विलीन होना चाहती है। स्वामी जी महाराज और अन्य संत समझाते हैं कि यह शब्द सतलोक से आता है। इसमें एक विशेष थरथराहट यानी वाइब्रेशन है। यह गॉड इन एक्शन है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, सबदय धरती सबदय आकासु, यानी सब कुछ शब्द से ही पैदा हुआ है। जब गुरु नानक देव जी से पूछा गया कि वह शब्द कहाँ है, तो उन्होंने फरमाया, नानक सबदू घटी घटिया है। वह शब्द हमारे अंदर 24 घंटे अखंड रूप से गूंज रहा है। यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी वह नहीं रुकता। वह परमात्मा की वह पुकार है जो धुर धाम से आत्माओं को वापस बुलाने के लिए आ रही है। संतों ने बताया है कि शब्द दो किस्म के होते हैं। एक होता है वर्णात्मक, जिसे बोला जा सके, लिखा जा सके या पढ़ा जा सके। दुनिया के तमाम नाम जैसे राम, रहीम, गॉड, वाहेगुरु, राधा स्वामी, ये सब वर्णात्मक हैं। ये नाम हमें उस असली शब्द तक ले जाने का जरिया है। दूसरा होता है ध्वनात्मक, जो सच्चा और असली नाम है, जिसे न लिखा जा सकता है न बोला जा सकता है। यह ध्वनात्मक शब्द सबका साझा है, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी देश का हो। जैसे हवाई जहाज पहले जमीन पर दौड़ता है और फिर उड़ान भरता है, वैसे ही वर्णात्मक नाम का सिमरण करते करते हमारी सूरत ऊपर चढ़ती है और ध्वनात्मक शब्द के साथ जुड़ जाती है। कई लोग सोचते हैं कि परमात्मा कोई दाढ़ी वाला बुजुर्ग है जो ऊपर बैठा है, लेकिन संतों ने साफ किया है कि वह एक सर्वव्यापक शक्ति है। मुसलमानों ने इसे कलमा, हिंदुओं ने आकाशवाणी या नाद और चीन वालों ने इसे ताओ कहा है। इस शक्ति तक पहुंचने के लिए सिमरन और ध्यान ही एकमात्र साधन है। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि 15 से 20 साल से नाम लिया है, पर कुछ दिखाई नहीं देता। महाराज जी फरमाते हैं कि मात्र 10 से 15 मिनट बैठने से प्रभु नहीं मिलता। दुनिया के कामों के लिए हमारे पास घंटों का समय है, पर उस मालिक के लिए हमारे पास समय नहीं। हमें भजन पर मजबूरी समझकर नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से बैठना चाहिए। जैसे प्रेमी अपने प्रीतम से मिलने जाता है, वैसे ही हमें पिया मिलन के चाव से बैठना चाहिए। अपनी कमियों के लिए सतगुरु के आगे अरदास करनी चाहिए। भजन में मन का भटकना स्वाभाविक है। मन कभी इधर जाएगा, कभी उधर, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। जितनी बार मन भागे, उसे पकड़ दबाच कर वापस तीसरे तिल पर लाना है। इसे ही सूरत को मांजना कहते हैं। जैसे बर्तन को रगड़ दिदाच कर साफ किया जाता है, वैसे ही सिमरन के जरिए अपनी सूरत को साफ करना है। जब सूरत साफ होगी, तभी वह ऊपर चाराज पाएगी।
अंदर का सफर करने के लिए धीरे धीरे अंदर के कान और अंदर की आंखें बननी शुरू होंगी। पहले तारे दिखेंगे, फिर सूरज और चंद्रमा के मंडलों को पार करते हुए सद्गुरु के स्वरूप के दर्शन होंगे और फिर शब्द की असली कशिश महसूस होगी। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि बिना गुरु और बिना करनी के कुछ हासिल नहीं होता। सिर्फ बातें करना यानी कठिनी आसान है, लेकिन करनी यानी अभ्यास करना कठिन है। अभ्यास से ही इंसान का मोह और ममता छूटती है। जिस दिन शब्द का रस मिल गया, दुनिया के सारे नशे फीके पड़ जाएंगे। जैसा कि वाणी में आता है, नाम खुमारी नानका छरी रहे दिन रात। तो संगत जी, रूहानियत का शब्द चैनल के माध्यम से आज आप सभी को यही संदेश है कि अपनी अटेंडेंस रोज लगाएं। मन लगे या न लगे, पर भजन सिमरन पर जरूर बैठें। यदि हम मेहनत करेंगे तभी उस मालिक की दया के पात्र बनेंगे। नो पेन नो गेन, बिना मेहनत के तो संसार की रोटी नहीं मिलती। फिर वह रूहानी खजाना कैसे मिलेगा? आज के इस सत्संग को यहीं विश्राम देते हैं। आप जी से इजाजत चाहते हैं। रूहानियत का शब्द चैनल पर अन्य साखियां और सत्संग भी उपलब्ध हैं। आप उन्हें भी श्रवण कर सकते हैं। संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और साथ ही अपने शहर का नाम भी लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि बाबा जी और हुजूर जी के सत्संग और सवाल जवाब कहाँ-कहाँ तक सुना जा रहे हैं। कल फिर मिलेंगे एक और अनमोल सत्संग के साथ। संगत जी, अब आते हैं रायपुर में हुए सत्संग पर। कल यानी 18 जनवरी को बाबा जी और हुजूर जी ने दोनों ने ही सत्संग फरमाया है, हालांकि अलग-अलग जगह पर। इधर हुजूर जी ने रायपुर में सत्संग किया और उधर बाबा जी इंग्लैंड में संगत के बीच पहुंचे, जहां शब्दों और भावपूर्ण माहौल के साथ सत्संग की रौनक छा गई। इंग्लैंड में वातावरण बेहद सुंदर और आध्यात्मिक बना रहा और लगभग 3000 के आसपास संगत उपस्थित रही। मैं आप सभी को इंग्लैंड से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से बता रहा हूं और आज मैं आपके साथ रायपुर के सत्संग की झलक भी साझा कर रहा हूं। आप सभी के चरणों में मेरी विनम्र विनती है कि रूहानियत का शब्द चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर ऑल का चयन जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि यह सेवा और अधिक संगत तक पहुंचती रहे। 17 जनवरी को बाबा जी शाम ठीक 4 कुछ मिनट पर स्टेज पर पधारे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले बाबा जी ने संगत पर प्रेम पूर्ण दृष्टि डाली, चारों ओर अपना चेहरा घुमाकर सबको निहारा और उसके बाद शब्दों का कार्यक्रम आरंभ हुआ। शब्दों के समापन के बाद भी बाबा जी की उपस्थिति ने पूरे माहौल को गहरे भाव और शांति से भर दिया। बाबा जी के सामने केसर भाई जी ने अपने पसंदीदा अंदाज में कुछ आध्यात्मिक गीत सुनाए और बाबा जी ने बड़े प्रेम से उनका साथ दिया। उस समय बाबा जी मुस्कुरा भी रहे थे और हल्की सी तालियां बजाकर माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। इसके बाद गीतों का पूरा सत्र शुरू हो गया। क्योंकि लोहड़ी अभी-अभी बीती थी, इसीलिए बाबा जी ने स्वयं कहा कि लोहड़ी के गीत सुनाए जाएं। संगत ने बड़े प्रेम से बाबा जी से लोहड़ी की फरमाइश की। फिर शब्द भी गाए गए, गीत भी गूंजे, पंजाबी गाने भी सुनाए गए और उसके बाद तो इतनी खुशी छा गई कि संगत झूमने लगी। बाबा जी उस समय बेहद प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और उसी आनंद में बाबा जी ने कहा कि अब कवालियां भी सुना दो। जब बाबा जी ने यह कहा कि आज सभी से लोहड़ी ली जाएगी, तो इसके बाद फिर से कवालियों का कार्यक्रम शुरू हो गया। यह कवालियों का सिलसिला लगातार शाम 6 बजे तक चलता रहा। बाबा जी पूरे समय बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रा में रहे। ठीक 6 बजे कार्यक्रम का समापन हुआ और बाबा जी राधा स्वामी जी कहते हुए वहां से विदा हो गए। इस बार हॉल में लगभग 3000 के आसपास संगत उपस्थित रही और पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। साथ ही रविवार को बाबा जी का प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भी होना है और यदि उस सत्संग की जानकारी हमारे पास आती है, तो मैं उसे रूहानियत का शब्द चैनल पर आप सभी के साथ ज़रूर साझा करूंगा। इसके बाद आज हुजूर जी ने रायपुर छत्तीसगढ़ में पूरे 1 घंटे 5 मिनट का सत्संग किया। आज हुजूर जी ने 5वें बादशाह की वाणी किण बिधि मिलिए गुसाई मेरे राम राय का सुंदर उल्लेख किया। हुजूर जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हुजूर तो वही है
जो हुजूर महाराज चरण सिंह जी थे। शब्द वही है, वाणी वही है और सत्संग की आत्मा भी वही है। पूरा सत्संग इसी वाणी के चारों ओर केंद्रित रहा। हुजूर जी ने समझाया कि यह वाणी गुरु घर की है, पांचवें बादशाह की पवित्र वाणी है। उन्होंने कहा कि संत महात्मा जब इस संसार में आते हैं, तो वे अपनी वाणी के माध्यम से अपने निजी अनुभवों और अपने जीवन की साधना के जरिए हमें समझाने का प्रयास करते हैं। वे हमें कुल मालिक से मिलने का सही और सीधा मार्ग दिखाते हैं, ताकि आत्मा अपने मूल की ओर लौट सके। हुजूर जी ने आगे गुरु अर्जुन देव जी के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि पहले यह जानना जरूरी है कि गुरु अर्जुन देव जी कौन थे। उन्होंने बताया कि गुरु अर्जुन देव जी श्री गुरु रामदास जी महाराज के पुत्र थे और उन्होंने गुरु के रिश्ते को पिता के रिश्ते से भी ऊंचा स्थान दिया। हुजूर जी ने कहा कि गुरु अर्जुन देव जी ने हमेशा अपने पिता को केवल पिता नहीं बल्कि अपने गुरु के रूप में ही स्वीकार किया। उन्होंने एक प्रसंग सुनाया कि लाहौर में विवाह का अवसर था और चौथे बादशाह के तीनों पुत्रों से पूछा गया कि क्या वे विवाह में जाना चाहते हैं। पांचवें बादशाह ने कभी मना नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि गुरु का हुक्म सर्वोपरि होता है। हुजूर जी ने समझाया कि पांचवें बादशाह का जीवन पूरी तरह गुरु आज्ञा, समर्पण और मर्यादा का जीवंत उदाहरण था। हुजूर जी ने आगे निवेदन करते हुए कहा कि गुरु अर्जुन देव जी ने भी अपने जीवन में सांसारिक रिश्तों से ऊपर परमात्मा से जुड़े रिश्ते को रखा। हुजूर जी ने संगत से प्रश्न किया कि जब हमारी निजी जिंदगी और हमारा परमार्थ आमने सामने आ जाए, तब क्या हम सच में परमार्थ को चुन पाते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे बादशाह ने हरिमंदिर साहिब की नींव रखी थी और पांचवें बादशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने उसे पूर्ण किया। उस समय चारों ओर जो परिस्थितियां थीं, उन्हें देखते हुए गुरु साहिब एक ऐसी सुरक्षित जगह की तलाश में रहे, जहां बैठकर मालिक की भक्ति की जा सके और नाम की चर्चा हो सके। हुजूर जी ने समझाया कि उस द्वार में परमात्मा को स्मरण करने के लिए एक सुरक्षित और शांत स्थान की आवश्यकता थी। उसी स्थिति को देखते हुए गुरु अर्जुन देव जी ने हरिमंदिर साहिब के कार्य को आगे बढ़ाया और उसे पूर्ण रूप दिया। फिर हुजूर जी ने पूछा कि संतों की असली पहचान क्या होती है। उन्होंने कहा कि पांचवें बादशाह ने अपने समय के सभी महात्माओं, गुरुओं, हिंदू संतों और भक्तों की वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में समाहित किया। उन्होंने बताया कि गुरु अर्जुन देव जी ने 15 भक्तों की पवित्र वाणियों को आदर के साथ गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्थान दिया और यही संत मर्यादा की सबसे बड़ी मिसाल है। हुजूर जी ने बताया कि गुरु अर्जुन देव जी ने 30 से अधिक संतों की वाणी को एकत्रित करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पवित्र बीदह को पूर्ण रूप दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुरु साहिब ने कभी किसी की जाति नहीं देखी, ना ही किसी की आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया कि वह अमीर है या गरीब। जहां जहां इंसानियत का मार्ग दिखाई दिया, वहीं वहीं की वाणी को आदर सहित उसमें जोड़ा गया। इसके बाद गुरु अर्जुन देव जी ने हमारे लिए शहादत दी और शहादत देकर जो सिद्धांत स्थापित किए, वे आज भी मानवता के लिए एक अमिट संदेश बने हुए हैं। हुजूर जी ने कहा कि उस समय गुरु अर्जुन देव जी पर दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा और शहादत स्वीकार की। हुजूर जी ने संगत से प्रश्न किया कि क्या हम भी ऐसी कुर्बानी देने को तैयार हैं। उन्होंने समझाया कि हमें उन महान आत्माओं से प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्होंने कुल मालिक से अपने रिश्ते को अपने परिवार और जान से भी ऊपर रखा। अंत में हुजूर जी ने कहा कि हमारा असली उद्देश्य क्या है। यही बात वाणी की शुरुआत में पूछी गई है। किन विधि मिली है मेरे गुस्साई राम राय, अर्थात हमें मालिक से कैसे मिलना है। यही जीवन का मूल प्रश्न है। हुजूर जी ने इसी भाव में समझाया कि वाणी में कहा गया है, जग जीवनु साचा एको दाता, अर्थात जीवन का आधार वही सच्चा मालिक है। उन्होंने बताया कि मालिक से मिलने का मार्ग वही दिखा सकता है जो स्वयं सहज, शांत और सच्चा दाता हो। ऐसा संत ही हमें परमात्मा से मिलने का रास्ता बताता है और भीतर की शांति, सहजता और वास्तविक सुख का अनुभव कराता है। इसी कारण वाणी में कहा गया है,
माया मोहू सबु जगू सोया इहू भरमू कहू क्यों जाई, क्योंकि हम माया की मीठी नींद में सोए हुए हैं। हुजूर जी ने आज यह बात इतनी तीव्रता और भाव के साथ कही कि संगत को भीतर तक झकझोर देने वाला संदेश मिला। इसके बाद हुजूर जी ने कहा कि हम सोए हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि सोया हुआ किसे कहा जाता है। उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति दुख सुख, अच्छे बुरे और सही गलत की अवस्था को नहीं पहचान पाता, वही वास्तव में सोया हुआ होता है। आज हम भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं और हमें सत्य की पहचान नहीं रही। हुजूर जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे रेगिस्तान में दूर से पानी का तालाब दिखाई देता है, लेकिन पास जाने पर वह केवल मृग तृष्णा निकलता है, वही मन का धोखा है। उन्होंने समझाया कि माया का जाल अस्थाई है। इस दुनिया में हम भले ही बहुत कुछ पकड़ने का प्रयास करें, लेकिन जब हम इस अवस्था को अस्थाई रूप में समझ लेते हैं, तभी हमें यह बोध होता है कि संसार की हर वस्तु क्षण भंगुर है। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी चेतना को इन बाहरी चीजों से ऊपर उठा लेते हैं, तभी सच्ची समझ पैदा होती है। आज हुजूर जी ने 4-5 ऐसे भ्रमों की ओर ध्यान दिलाया जो कुल मालिक के मार्ग में रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला भ्रम है धन और पैसा। हम यह मान लेते हैं कि धन दौलत हमें सुख देगी, लेकिन जब वही धन अधिक हो जाता है, तो वह हमारे मन में चिंता का बीज बो देता है। इसी कारण वाणी में कहा गया है कि धन जितना बढ़ता है, उतनी ही बेचैनी भी साथ साथ बढ़ने लगती है। हुजूर जी ने वाणी की पंक्ति उद्धृत करते हुए कहा, वड़े वड़े जो दी सही लोग, तिन कऊ बियापै चिंता रोग। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि आखिर हमें इतनी टेंशन किस बात की होती है। कभी टैक्स की चिंता, कभी व्यापार की फिक्र, तो कभी स्टॉक मार्केट का डर। इस तरह मानसिक चिंता लगातार हमारे साथ लगी रहती है। हुजूर जी ने स्पष्ट किया कि चाहे आदमी कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, चिंता उसे घेरे ही रहती है, और इसी दौड़ में हम कई बार गलत रास्तों पर भी चल पड़ते हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है जिससे हमें बाहर निकलना होगा। हुजूर जी ने बताया कि हम धन के लिए कपट करने लगते हैं, और इसी कारण वाणी में हमें समझाया गया है कि पाप के बिना धन इकट्ठा नहीं होता और मरते समय यह साथ नहीं जाता। उन्होंने कहा कि महाराज जी अक्सर उदाहरण देते थे कि राजा लोग कितनी दौलत इकट्ठी करते हैं, लेकिन क्या वह सब कुछ अपने साथ ले जा पाते हैं? हुजूर जी ने समझाया कि कई धनी लोग घोटाले करके देश छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद उनके बंगले नीलाम हो जाते हैं। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि क्या ऐसे लोगों ने वास्तव में सुख पाया? हुजूर जी ने कहा कि हर 10 साल में अमीरों की एक नई सूची सामने आती है। जो नाम पहले थे, वे बाद में गायब हो जाते हैं। हुजूर जी ने स्पष्ट किया कि हम इन्हीं अस्थाई भ्रमों में उलझे बैठे हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरे बड़े भ्रम की ओर ध्यान दिलाया, अपने रूप, अपनी सूरत और अपनी सफलता का भ्रम। आज के समय में, खासकर सोशल मीडिया के दौर में, हम अपने आप को दिखाने और साबित करने की दौड़ में इतने उलझ गए हैं कि वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं। हुजूर जी ने कहा कि आज हमने अपने भीतर एक आग सी जला रखी है। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी तस्वीरों को सजाकर पेश कर रहे हैं। हुजूर जी ने समझाया कि यह भी एक बड़ा भ्रम है, क्योंकि इसके पीछे अहंकार छिपा हुआ है। हम कर्ज लेकर दिखावा करते हैं, शादियों में लाखों खर्च करते हैं, और फिर वही जिंदगी हमें तनाव की ओर ले जाती है। हुजूर जी ने कहा कि हमें दिखावे की आदत पड़ गई है। इसके बाद उन्होंने तीसरे भ्रम की ओर इशारा किया, कुर्सी और पद का भ्रम। हम यह मान लेते हैं कि पद हमेशा हमारे साथ रहेगा, जबकि हकीकत यह है कि जो भी जिम्मेदारी हमें मिली है, वह सेवा के लिए है, ना कि अहंकार के लिए। हुजूर जी ने समझाया कि धन दौलत और पद दूसरों की भलाई के लिए है, लेकिन हम उसे दूसरों को दबाने का साधन बना लेते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंत में हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। इसी संदर्भ में हुजूर जी ने सिकंदर बादशाह का उदाहरण रखा। जब सिकंदर व्यास नदी के किनारे पहुंचा, तो वहां एक संत बैठे थे। बादशाह ने अहंकार में पूछा, तो संत ने शांत भाव से उसे जीवन का असली मकसद समझाया कि इतना कत्लेआम करने के बाद भी अंत में तुम्हें केवल आराम ही करना था, तो वह सुकून तो भक्ति में पहले से ही मौजूद है।
हुजूर जी ने बताया कि आखिरी समय में यह राजपाट किसी काम नहीं आता, केवल हमारे कर्म साथ जाते हैं। हुजूर जी ने चौथे बड़े भ्रम की ओर ध्यान दिलाया, मौत का भ्रम। हम ये मान लेते हैं कि मौत अभी बहुत दूर है। रोज दूसरों का जनाजा देखते हैं, खबरें पढ़ते हैं, फिर भी सोचते हैं कि यह हमारे साथ नहीं होगा। हुजूर जी ने समझाया कि यही सबसे बड़ा भ्रम है और इसी से जागना ही असली समझ है। आज हमारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं कि दूसरों के दुख से हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हम बरसी और शोक के मौकों को भी दिखावे और जश्न में बदल देते हैं। हुजूर जी ने याद दिलाया कि हमारे पूर्वजों ने हमें सादगी सिखाई थी, लेकिन आज सब कुछ शानो शौकत में बदल गया है। उन्होंने महाराज जी के वचनों को याद दिलाते हुए कहा कि कई बार इंसान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और मौत आ खड़ी होती है। हुजूर जी समझाते हैं कि जो समय हमें मिला है वह बहुत अनमोल है और इसका सही उपयोग केवल मालिक की याद में ही संभव है। हुजूर जी कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा भ्रम मैं और मेरा का अहंकार है। हम सोचते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं, जबकि सब कुछ हुक्म के अधीन है। क्या हमारा जन्म, हमारे दोस्त या हमारे हालात पूरी तरह हमारे वश में थे? हुजूर जी समझाते हैं कि जब हम यह समझ लेते हैं कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, तभी अहंकार टूटने लगता है। उन्होंने अहमदाबाद विमान हादसे और अन्य घटनाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि मालिक की रजा को कोई नहीं टाल सकता। इसीलिए हमें अपना नजरिया ठीक करना चाहिए और मैं को छोड़कर भाणे में जीना सीखना चाहिए। हुजूर जी ने गौतम बुद्ध जी की साखी सुनाई कि कैसे उन्होंने बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखकर राजपाट त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने समझाया कि असली सच्चाई हमारे भीतर है, जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं। अहंकार का पर्दा हटने पर ही उस अलख मालिक के दर्शन होंगे। जैसे हिरण कस्तूरी को बाहर ढूंढता है जबकि वह उसके भीतर ही होती है, वैसे ही राम हमारी आत्मा के भीतर है। पलटू साहब, स्वामी जी और तुलसी साहब ने भी यही मार्ग दिखाया कि मालिक कहीं बाहर नहीं, बल्कि हृदय के भीतर है। हुजूर जी ने समझाया कि सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मबोध ही असली मार्ग है। इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु के पास ही वह कुंजी है जो हमारे भीतर बंद ज्ञान के खजाने को खोल सकती है। हुजूर जी ने परमार्थ की तुलना माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से की, जिसके लिए संयम, सात्विक भोजन और नशे से दूर रहना अनिवार्य है। गुरु हमें बार बार सचेत करते हैं कि संसार के दृश्य मंजिल नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। अंत में हुजूर जी ने बताया कि कलयुग में केवल नाम और शब्द की भक्ति ही पार उतार सकती है। बाहरी तीर्थों, दिखावे के पाठ और ऑनलाइन कर्मकांडों से कुछ हासिल नहीं होगा। असली तीर्थ और असली शरण गुरु की आज्ञा में चलना है। हुजूर जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि परमार्थ का मार्ग बुद्धि से परे प्रेम का मार्ग है। हमें अपनी आंतरिक स्थिति को सुधारना होगा और सद्गुरु के चरणों में लगकर ही हम सच्चा संतुलन और सुरक्षा पा सकते हैं। राधा स्वामी जी।